वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज तेज एजुकेशन के द्वारा शुरू किया जा रहा है और यह पहला वीडियो है भाई, सेट 1 है यह मध्य प्रदेश पुलिस के लिए करंट अफेयर स्पेशली और बिल्कुल पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। काफ़ी आपकी डिमांड पर हम ये सीरीज लेकर आए हैं। पूरा करंट अफेयर आपको कराया जाएगा जो आपकी पुलिस परीक्षा के लिए जरूरी रहेगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 5 विकल्प यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, तो देखिएगा वर्ष 2024 तक, जी हाँ, वर्ष 2024 तक ये न्यायाधीश रहेंगे भाई। और इनका नाम है रवि मलिमथ। जी हाँ, रवि मलिमथ या रवि मलिमठ आप कह सकते हो, इनका नाम है, जो कि मध्य प्रदेश के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिएगा, ओके, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस। ओके भाई, ये 14/10/2021 से 24/5/2024 तक ये रहेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से शहर अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किए गए हैं। किसके तहत? अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत। तो इसका सही जवाब होगा आपका विकल्प सी, ग्वालियर और ओरछा। इन दोनों शहरों को शामिल किया गया है अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगाएं। और जो पहला प्रश्न था कि चीफ जस्टिस कौन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, तो इसे भी आप 5 स्टार लगाएं। यहाँ पर एक प्रश्न और मैं बताना भूला कि भाई जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है ना, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई? 1956 में हुई थी। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की भाई 2 खंडपीठ हैं, एक तो इंदौर में है और एक कहाँ पर है भाई, एक ग्वालियर में है, और तीसरी खंडपीठ अभी भोपाल में जो है प्रस्तावित है। ये आपको याद रखना होगा एमपीजीके के अंतर्गत। प्रश्न बन जाता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश कौन से क्षेत्र में भाई देश का मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य बना है? किस क्षेत्र में देश का मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य बना है? तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में, जी हाँ, कृषि के क्षेत्र में मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य बना है। मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का दर्जा कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। प्रश्न बनता है कि और देखिए, वैसे भी भाई मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है भाई, तो कृषि के क्षेत्र में क्या है भाई, क्या है, बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूवमेंट करेगा। प्रश्न बनता है कि नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे? बताइए, कितनी सीटों पर उपचुनाव कराए गए? तो इसका सही जवाब है कि कुल 28 सीटों पर उपचुनाव कराए गए। अब आपको ये तो ज्ञात ही होगा कि भाई 28 सीटों पर उपचुनाव कराए गए, इनमें से भाई सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी के पक्ष में आई और कितनी सीटें आई थी भाई बीजेपी के पक्ष में, कितनी सीटें आई कांग्रेस के पक्ष में, ये आप कमेंट करके बताने वाले हो भाई। ठीक है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। आइए, अगला प्रश्न बनता है कि भाई किसे हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, जी हाँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप हमेशा याद रखें, एमपीपीएससी अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है भाई? तो इसका सही जवाब है राजेश लाल मेहरा। देखिए, मैंने इसका विकिपीडिया का पूरा इमेज भी ले रखा है भाई। एमपीपीएससी, जी हाँ, एमपीपीएससी की स्थापना कब हुई? एमपीपीएससी की स्थापना हुई भाई 1956 में। कब हुई भाई? 1956 में हुई। और इसके अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा। कौन है भाई? राजेश लाल मेहरा। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बन जाता है कि प्रदेश में पर्यटकों की होम स्टे के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए पर्यटन विभाग के द्वारा कितनी नई योजनाओं को लागू किया गया है? तो होम स्टे के प्रति भाई बढ़ती रुचि को देखते हुए पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किया गया है, कितनी नवीन योजनाओं को जारी किया गया, लागू किया गया है? तो ये भाई कुल 3 योजनाओं को लागू किया गया है। और पूरा थ्योरी आपको एमपीजी के कवर कराया जाएगा। सबसे अगला प्रश्न है कि हाल ही में भोपाल स्थित कौन से संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई है? तो भाई इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत भोपाल में की गई है। सबसे पहली बात तो ये कौन से संस्थान में की गई है? तो ये संस्थान है आपका सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज। कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि भोपाल में स्थित है। इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना या शुरुआत यहाँ पर की गई है। खास प्रश्न है, आप 5 स्टार लगा सकते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में कितने स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है? भाई एक बार आप एमपीजी के पढ़ लेंगे और 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार हमारी वीडियो से,
2 बार। एक प्रश्न आपसे, ये प्रश्न जो आएंगे तो गलत आप कभी नहीं करने वाले हो, पूरा एमपीजी का आपको कवर करा देंगे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। तो ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा प्रदेश में सभी जिलों में स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है और कुल 3 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों का जो है गठन किया गया है। प्रश्न बनता है भाई कि मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में आयोजित इक्विस्ट्रियन चैलेंज शो जंपिंग 2020 में एक स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है प्रणय खरे ने भाई ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, अब मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताऊं, ये जो प्रश्न है ना, जो खेल संबंधी जो पुरस्कार मिले हुए हैं विशेष रूप से भाई मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को, यहाँ से प्रश्न जब भी बनेगा ना तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न भाई मान के चलो कि आप हिमालय पर्वत पर चढ़ने के बराबर है, बहुत कठिन रहेंगे ये प्रश्न। ज़्यादा गलतियाँ आप इनमें करोगे तो इनका भाई अलग से आप नोट्स बनाओगे, इस प्रश्न को आप नोट करोगे। ठीक है, एमपी के जितने भी पुरस्कार हैं, ठीक है भाई, जितने भी पदक हैं उनका। प्रश्न बनता है कि हाल ही में स्मार्ट मीटर स्थापना करने वाला इंदौर के बाद प्रदेश का दूसरा शहर कौन सा है? तो कभी भी प्रश्न पूछे कि भाई स्मार्ट मीटर सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया, तो स्मार्ट मीटर भाई सबसे पहले स्थापित करने वाला शहर है इंदौर। सबसे पहले इंदौर में स्थापित किए गए स्मार्ट मीटर। फिर दूसरे नंबर पर स्मार्ट मीटर कहाँ पर भाई? दूसरे नंबर पर स्मार्ट मीटर भाई हमारे रतलाम में। कहाँ पर? हमारे रतलाम में स्थापित किए गए हैं दूसरे नंबर पर। ठीक है भाई, दूसरा शहर रतलाम, पहला है इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप 2023 जारी किया है। ठीक है भाई, तो ये तो भाई राजनीतिज्ञ लोग हैं, हमेशा भविष्य की बातें करते हैं, भविष्य क्योंकि इन लोगों को पता होता है। ठीक है ना, अब ये बात अलग है गलत पता होता है या सही पता होता है वो तो आप जानते ही है। तो हमेशा याद रखिएगा इनकी भविष्यवाणियाँ हमेशा गलत ही रहती है। हालांकि अच्छी बात है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप 2023 जारी किया है मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने। और यह जारी किया भाई कब? 12 नवंबर 2020 को जारी किया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाई अब चौथी बार बने हैं भाई, 4th टाइम से ये क्या है, एमपी के सीएम बने हैं। प्रश्न बनता है कि श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो आप हमेशा याद रखें कि श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय जो है यह बनाया जाएगा आपका कहाँ पर भाई? भोपाल में। अब आप एक बात बताएं कि रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर है? कमेंट करके मुझे बताइएगा रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर है। प्रश्न बनता है कि प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या तो महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। तो प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जी हाँ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा हमारा भोपाल में। कहाँ पर भाई? भोपाल में ये बनाया जाएगा। प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस जिले के मानपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? भाई मानपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है हमारे मध्य प्रदेश ने। और मानपुर है भाई कहाँ पर? मानपुर है आपका उमरिया में। तो उमरिया के मानपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। कहाँ का? उमरिया का मानपुर। प्रश्न है कि जैन मुनि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का निधन हुआ था भाई। अब आपको बताना है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जैन मुनि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का, ज्ञान सागर जी महाराज, तो इनका जन्म हुआ था मुरैना जिले में। जी हाँ, इनका संबंध मुरैना जिले से। एमपी जीके के लिए हमेशा के लिए ये प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाता है, स्टैटिक जीके बन जाता है आपके लिए। स्टैटिक एमपी जीके का प्रश्न आप इसे कह सकते हो। कहाँ से? तो ज्ञान सागर जी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुआ। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव, कौन सा भाई? यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन भाई कब से किया गया? तो याद रखिएगा यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में 21 नवंबर 2020 से किया गया। कब से भाई? 21 नवंबर 2020 से किया गया। प्रश्न बनता है कि हाल ही में किसकी जयंती को प्रदेश में, जी हाँ हमारे मध्य प्रदेश में, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया? तब याद रखें जनजाति गौरव दिवस के रूप में हमारे मध्य प्रदेश में मनाया गया भाई किसी बिरसा मुंडा की जयंती को। बिरसा मुंडा की जयंती को किस रूप में भाई? जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है भाई, देखिए अभी ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, अगले वीडियो में इसे कराऊंगा, आपको कमेंट करके बता देना है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोग इसका जवाब नहीं बता पाएंगे कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भाई क्या किया गया था। ये तो सभी को पता होगा कि अभी कमलापति
रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। लेकिन भाई इससे पहले भी एक बार चेंज किया गया था, वर्ष 2019-20 में किया गया था, 20 में। तब भाई हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 2020 में किया गया था, तो क्या नाम चेंज किया था। अब फिर से चेंज कर दिया, तो नाम चेंज करने में तो भाई बीजेपी लगी हुई है नंबर 1। ठीक है, तो अब आप बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको MP करंट अफेयर कवर कराया जाएगा।